यह स्टोरी एक हॉरर स्टोरी है जो रहस्य से भरी हुई है। इस वीडियो को पूरी देखो, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। ये कहानी एक ऐसे पीपल के पेड़ की है जो मेरे गांव से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन जितना यह विशाल और घना है उतना ही रहस्यमयी और डरावना भी। इसकी शाखाएं इतनी फैली हुई हैं कि आधे बीघे में इसका साया रहता है, और सबसे अजीब बात यह है कि इसकी टहनियां ऊपर से नीचे की ओर झुककर फिर ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं, बिल्कुल मोर की आकृति जैसी। यह पेड़ दिन में एक आम पेड़ की तरह दिखता है, लेकिन रात के अंधेरे में यह किसी डरावनी छाया से कम नहीं लगता। बचपन में मैं और मेरे दोस्त इस पेड़ पर खेलने जाया करते थे। इसकी मजबूत शाखाओं को झूले की तरह इस्तेमाल करते थे। हम इसे एक खेल की तरह लेते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि यह खेल हमें एक ऐसी हकीकत से सामना करवाने वाला था जिसे सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि भूत प्रेत और आत्माएं सिर्फ मन का वहम है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मैंने खुद कुछ ऐसा देखा और महसूस किया है जिसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। कहते हैं कि आत्माएं तभी दिखाई देती हैं जब हमारी राशि उनसे मेल खाती है, और उस रात शायद हमारी किस्मत ही हमें उस डरावने सच के करीब ले गई थी। अब मैं तुम्हें वह भयानक रात की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जब मैंने और मेरे दोस्तों ने कुछ ऐसा देखा जिसे हम चाहकर भी कभी भूल नहीं सकते। गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। गांव में कोई खास काम नहीं था, इसलिए मैं और मेरे दोस्त हर शाम उस पीपल के पेड़ के पास जाकर खेलते थे। वह जगह गांव के बाहर थी, इसलिए वहां ज्यादा लोग नहीं जाते थे, लेकिन हमें वहां खेलने में मजा आता था। उस दिन भी हम 4 दोस्त, मैं, रोहित, अमन और विशाल, हमेशा की तरह वहां पहुंचे। सूरज ढल चुका था, आसमान में लाल नारंगी रंग बिखरे हुए थे। हम पेड़ की मजबूत शाखाओं पर झूलने लगे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आज उसमें एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। सुनो, ये हवा आज अजीब लग रही है ना? अमन ने कहा, जो हमेशा सबसे ज्यादा डरपोक रहता था। अरे कुछ नहीं, बस तेरा वहम है, विशाल ने हंसते हुए जवाब दिया और एक लंबी छलांग लगाकर शाखा से लटक गया। हम सब हंस रहे थे, मजे कर रहे थे, लेकिन तभी रोहित चुपचाप एक तरफ देखने लगा। उसकी आंखें फैल गई थीं, चेहरा सफेद पड़ गया था। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने कांपते हुए उंगली से इशारा किया। हमसे कुछ ही दूर पेड़ के तने के पास कोई खड़ा था, एक काली छाया जो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। शुरू में हमें लगा कि कोई गांव वाला होगा, लेकिन जैसे ही हमने ध्यान से देखा, हमारा खून जम गया। वह आकृति जमीन पर नहीं चल रही थी, वह हवा में तैर रही थी। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे और उसकी चाल असामान्य रूप से धीमी थी। हमारी हंसी रुक गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। अमन के हाथ से रस्सी छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। भागो, रोहित चिल्लाया। हम सब पागलों की तरह भागे, लेकिन पीछे से हमें एक तेज अजीब सी हंसी सुनाई दी। वह हंसी किसी इंसान की नहीं थी, वह ऐसी थी जैसे कोई गीली मिट्टी में चल रहा हो, जैसे कई आवाजें एक साथ खुल रही हों। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सीधे गांव की ओर भागे। जब घर पहुंचे तो हमारी सांसें फूल रही थीं, किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उस रात हम में से कोई नहीं सो पाया, लेकिन असली डरावनी बात अगले दिन हुई, जब हमें पता चला कि उस पीपल के पेड़ के नीचे कभी कोई खेल नहीं सकता था, क्योंकि वहां पहले ही 4 बच्चों की मौत हो चुकी थी, बिल्कुल हमारी ही उम्र के। अब सोचता हूं, अगर उस रात हम थोड़ी देर और रुक जाते तो क्या हम भी उनमें शामिल हो जाते? उस रात के बाद हम चारों की हालत खराब थी। किसी ने घर वालों को कुछ नहीं बताया, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। वह अजीब सी हंसी, वह हवा में तैरती परछाई, ये सब हमारी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। अगली सुबह जब हम गांव के चौपाल पर मिले तो सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अमन सबसे ज्यादा डरा हुआ था। मैंने रात भर सपने में उसी काली आकृति को देखा, उसने कांपती आवाज में कहा। वो हमारे आसपास घूम रही थी और उसकी आंखें एकदम लाल थीं। चुप कर, रोहित ने उसे डांटा। सपने वपने कुछ नहीं होते, लेकिन हाँ, जो हमने देखा वो असली था, और मैं जानना चाहता हूं कि वो क्या था। हम सबने सहमति में सिर हिलाया।
डर के बावजूद जिज्ञासा हमें फिर उसी जगह खींच रही थी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरिराम अक्सर चौपाल पर बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते थे। अगर कोई इस पीपल के पेड़ का रहस्य जानता था तो वो वही थे। हम चारों उनके पास पहुंचे और हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, वो पीपल के पेड़ के नीचे सच में कुछ है क्या? बाबा हरिराम ने हमें घूरा, जैसे हमने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया हो जो पूछना मना था। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। हमने एक दूसरे को देखा, फिर उनकी बात ध्यान से सुनने लगे। बहुत साल पहले वहां एक तांत्रिक रहता था। वो आत्माओं को बुलाने और उनसे बात करने के लिए जाना जाता था। कहते हैं उसने उस जगह एक बहुत खतरनाक अनुष्ठान किया था जिसमें कुछ बच्चों की बलि चढ़ाई गई थी, परंतु अनुष्ठान अधूरा रह गया और वो आत्माएं वहीं फंस गईं। बाबा ने गहरी सांस ली और आगे बोले, उसके बाद से ही उस पीपल के नीचे अजीब घटनाएं होने लगीं। वहां जाने वाले कई लोगों ने काली परछाइयां देखी हैं, कुछ लोगों ने किसी के कानों में फुसफुसाने की आवाजें सुनी हैं और कुछ कभी लौटकर ही नहीं आए। हम सबका खून ठंडा पड़ गया। अगर तुमने कुछ देखा है तो जल्दी से गांव के पुजारी से मिलो, बाबा ने चेतावनी दी, क्योंकि अगर आत्मा ने तुम्हें देख लिया है तो अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हमने तय किया कि शाम होने से पहले पुजारी जी से मिलेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी दोपहर ही हुई थी कि अमन के घर से एक बुरी खबर आई। अमन तेज बुखार में तप रहा था और बार बार बड़बड़ा रहा था, वो आ रही है, मत छोड़ो मुझे। हम दौड़ते हुए उसके घर पहुंचे। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था और वह डर के मारे कांप रहा था। उसकी मां बहुत परेशान थी, लेकिन डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। इसका बुखार बहुत तेज है, डॉक्टर ने कहा, लेकिन ये सिर्फ बुखार नहीं है, ये किसी गहरे डर में है। हम सबने एक दूसरे की ओर देखा। हमें समझ में आ गया कि यह पीपल के साए की वजह से हो रहा है। अमन की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके होठों से रह रहकर वही हंसी निकल रही थी जो हमने उस रात सुनी थी। ये देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। पुजारी जी को बुलाने में बहुत देर हो सकती थी। हमें खुद ही कुछ करना था। हमें उस पीपल के पेड़ के पास जाना होगा, रोहित ने दृढ़ता से कहा। हमें जानना होगा कि वहां क्या हो रहा है, नहीं तो अमन नहीं बचेगा। ये विचार सुनकर हमारी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगली रात हम फिर से उसी भूतिया पीपल के पास पहुंचे, लेकिन इस बार हमें कोई खेल नहीं खेलना था। इस बार हमें सच्चाई का सामना करना था। अमन की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी मां रो रो कर बेहाल थी और हम चारों दोस्त बुरी तरह डर गए थे, लेकिन अब डरने का समय नहीं था। हमने तय कर लिया था कि उस रात हम उसी पीपल के पेड़ के पास वापस जाएंगे और इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। रात के ठीक 12 बजे मैं, रोहित और विशाल एक लकड़ी की मशाल जलाकर उस पीपल के पास पहुंचे। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो जून की गर्मी में असामान्य थी। पेड़ की शाखाएं पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थीं, जैसे वे हमें घूर रही हों। अगर यहां सच में कोई आत्मा है तो हमें दिखाओ, रोहित ने हिम्मत जुटाकर कहा। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर हवा का झोंका तेज हुआ और पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। अचानक हमारे सामने वही काली परछाई प्रकट हुई। इस बार यह पहले से भी ज्यादा साफ थी। उसकी लाल चमकती आंखें और हवा में तैरता शरीर हमें जकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। हम यहां लड़ने नहीं आए, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। अगर तुम हमसे कुछ कहना चाहते हो तो कहो। परछाई कुछ क्षण रुकी, फिर एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी, बचा लो। हम सब चौंक गए। यह आत्मा हमें डराने नहीं बल्कि मदद मांग रही थी। हमने समझ लिया कि यह उन्हीं बच्चों की आत्मा थी जिनकी बलि तांत्रिक ने दी थी। उनकी आत्माएं अब भी मुक्ति की राह देख रही थीं। हमें तुरंत गांव के पुजारी जी को लाना था। हम दौड़ते हुए पुजारी जी के घर पहुंचे और सारी बात बताई। वे तुरंत तैयार हो गए और हमें लेकर पीपल के पास आ गए। उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए और गंगाजल छिड़का। जैसे ही मंत्रों का असर हुआ, हवा और तेज चलने लगी। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी।
कुछ ही क्षणों में वह काली परछाई धीरे धीरे हल्की पड़ने लगी और फिर पूरी तरह गायब हो गई। हम सब भागते हुए अमन के घर पहुंचे। जब हमने देखा तो यकीन नहीं हुआ, अमन का बुखार उतर चुका था। वह गहरी नींद में था और उसके चेहरे पर पहली बार शांति थी। अगली सुबह जब वह जागा तो उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। क्या हुआ था मेरे साथ? उसने पूछा। हम सब ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। कुछ नहीं, बस एक बहुत बड़ा सपना था और अब वो खत्म हो गया है। उस दिन के बाद हमने कभी उस पीपल के पेड़ की ओर रुख नहीं किया, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उसके बाद वहां कोई अजीब घटना नहीं हुई। आज भी जब हम चारों दोस्त मिलते हैं तो उस रात की बात जरूर होती है। हम हंसते भी हैं, डरते भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, हम समझ गए कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वो मौजूद जरूर है। और कभी कभी डर के पीछे सिर्फ अंधेरा नहीं होता, कभी कभी वहां कोई ऐसा होता है जो सिर्फ मुक्त होना चाहता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, ये हमारा नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है।